हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन एडुकेयर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, जिसको समांतर श्रेणी के नाम से जाने जाते हैं इन हिंदी, आज इनके बारे में हम लोग पूरी तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी भी मैथमेटिक्स चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको थ्योरेटिकली नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उसको जब समझ लेते हैं पूरी तरीके से तो एक एक क्वेश्चन आपको समझने में, बनाने में आप खुद अपना कंसेप्ट का यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा कुछ ना कह के हम लोग शुरू करते हैं। अपने जो टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, आज बहुत ही अच्छी से डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और अगर आपको ज़्यादा बेनिफिशियल फील हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एपी है क्या। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, एपी को समझने के लिए तो आपको विथ एग्जाम्पल से हम पहले समझाएंगे कि एपी है क्या। तो सबसे पहले एपी सीरीज होता है। तो जरूरी नहीं कि सीरीज कहते हैं किसे फिर, तो यानी हर एक नंबर का एक चयन किसी न किसी ऑर्डर में अरेंजिंग किया जाता है। जैसे आप नेचुरल नंबर का अरेंजिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 ... दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इवन नंबर का सीरीज 2 4 6 8 10 12 ... ठीक है, आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप ले सकते हैं 1 8 27, ठीक है, 64, तो ये सारे के सारे सीरीज है। लेकिन एरिथमेटिक सीरीज फिर कौन है? तो एरिथमेटिक सीरीज को देखो, ये सारे सीरीज है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये सारे के सारे आपका सीरीज है। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे सीरीज एपी ही होगा। यानी एपी होने के लिए आपका टर्म के बीच, तो आपका ये टर्म जो है, हर एक टर्म का बीच का डिफरेंस देखें। जब इसका डिफरेंस करते हैं तो आपको 1 का एक्सटेंडिंग दिखता है, यानी 1 इंक्रीज किया हर एक टर्म में, ठीक है, तब जाकर के नेक्स्ट टर्म आया है, अगला टर्म। तो इसी तरीके से अगर 2 में 2 ऐड करके 4 आया है, 4 में 2 ऐड करके आया है, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू। तो यहाँ अगर इसका डिफरेंस करें तो आपका यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ आपका 19 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से डिफरेंस आपका बढ़ता जा रहा है। तो एपी कहते किसे हैं कि दो लगातार टर्म, टू कंटिन्यूसली, द डिफरेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस पार्ट, है ना, दो लगातार पार्ट के बीच, यानी डिफरेंस अगर सेम हो जाए तो इनका डिफरेंस आपको 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो हर एक पोजीशन में 1 1 शो हो रहा है। तो इसी को हम एपी कहते हैं। तो याद रहे, तो एपी किसे कहेंगे कि अगर कोई ऐसा सीरीज हो जिसके दो लगातार टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ जाए, अगर इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 1 है, तभी हम इसको क्या कहेंगे, सीरीज है। अगर इसका डिफरेंस 2 2 2, तो इसको भी हम सीरीज कह सकते हैं। क्या इनको सीरीज कहेंगे? इनका डिफरेंस 7 है या 19 है, यहाँ आपका 6, ठीक है, 6 3 36 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपका यह 36 का डिफरेंस जो है, क्या ये एपी हो सकता है? यानी हर एक जगह डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ भी 36 का डिफरेंस है, तो ये आपका एपी नहीं हो सकता है। अब एपी के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए कि दो लगातार टर्म के बीच, ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये सेकेंड टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, इनको सेकेंड टर्म कहेंगे, इनको थर्ड टर्म कहेंगे। यानी जो इस तरह से राइट टू लेफ्ट अगर जाते हैं तो जिस पोजीशन में बैठा हुआ है उसी को हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, nth टर्म तक हम राइट डाउन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि विथ एग्जाम्पल से आप एपी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस, यानी जानकारी हो गया होगा। तो अब हम लोग उसके जनरल फॉर्मेट को समझेंगे कि एपी का जनरल फॉर्म क्या है। सबसे पहले एपी के बारे में हम लोग समझते हैं। एपी
एपी का जो जनरल फॉर्म है, यानी सबसे पहले हम लोग इसको A1 फर्स्ट टर्म, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। तो अब देख सकते हैं A1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। A2 को अगर A प्लस डी, इसका जो जनरल फॉर्म है सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस डी। थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D। ये इसका जनरल फॉर्म है, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या जनरल फॉर्म बोलिए, आपकी इच्छा है। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। मुझे उम्मीद है कि आप AN के बारे में ही बता सकते हैं। देखो A1 एक बोलेंगे, A2 को A प्लस डी, यानी यहाँ 2 अगर है तो यहाँ आपका D एक है, एक कम हुआ। यहाँ A3 है तो यहाँ D आपका एक जस्ट कम हुआ A3 से। तो सिमिलरली अब AN के जगह हम लिख सकते हैं A प्लस, यानी N में एक कम कर देंगे N-1 इंटू D। तो मुझे उम्मीद है कि AN बराबर N-1, यानी एक आपका क्या हो गया, कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो A प्लस N-1 इंटू D, इसका जनरल फॉर्म आपका इस तरीके से निकल गया कि AN बराबर, अब हम लोग लिख सकते हैं, इसी को आप याद कर लें, A प्लस N-1 N-1 इंटू D। तो आप AN के बारे में समझ गए कि AN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D। अब इसी थ्योरी को एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे कि हमें किस तरीके से, अगर सवाल कैसे दिया जाएगा आपको, कि अगर एक क्वेश्चन है A का वैल्यू आपका 2 दे दिया गया, D का वैल्यू आपका 3 दे दिए गए होंगे। अगर A7 बराबर क्या होगा, व्हाट, तो A7 बराबर होगा, तो हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो A7 बराबर A7 यानी A प्लस N-1 इंटू D। तो A7 तो यानी N का वैल्यू 7 दिया हुआ है, यही ना N का वैल्यू है जी। तो अब देखो, तो A का वैल्यू 2, N का वैल्यू आपका हो जाएगा 7 माइनस 1 और D का वैल्यू आपका 3। तो इस तरीके से 2 प्लस 6 इंटू 3। तो सबसे पहले बोर्ड मास का फंक्शन में मल्टीप्लाई का फंक्शन होगा, 6 3 जा 18, यानी 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 20। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हम लोग ने डिस्कस किया कि जिस थ्योरी को पढ़े तो इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। इस तरीके से अगर आप दिखा दें कि आपको किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, कि अगर मान लिया जाए AN दिया गया है, A अगर आपको निकालने की ज़रूरत है, N गिवन रहे, D गिवन रहेगा, तो आप वैल्यू पुटिंग करके आप इक्वेशन को यूज करते हुए आप A फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको कभी भी इस तरीके से 3 अननोन दिख रहा है, 1 2 3 4, तो ये 4 है और 4 में से 3 गिवन रहेगा, जिसमें से एक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके से फंक्शन कर लेंगे। और चलिए अब हम लोग उसके समेशन को भी देख लेते हैं। समेशन में क्या है, अगर कोई AP है, उसको अगर कोई AP है, सपोज दैट कोई AP है, अगर कोई AP है, अगर कोई AP अगर मान लिया जाए A1 A2 A3 A4 डॉट 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 एन टर्म तक दिया गया हो, तो आपको इस AP का समेशन निकालने के लिए निकालना पड़े तो हमें ये जनरल फॉर्म कैसे यूज करें। तो इस जनरल फॉर्म AP का जनरल फॉर्म SN बराबर होता है समेशन ऑफ n टर्म, यानी इसका जनरल फॉर्म होता है n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट आ चुका है। तो एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप इसको इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। एस एन एंटम, समेशन ऑफ एंटम, इसको हम क्या कहेंगे, समेशन ऑफ एंटम, समेशन ऑफ एंटम। ठीक है, हम थोड़ा सा nth टर्म, आप इसको देख लीजिएगा, हम बहुत शॉर्टकट में लिख दिए। n फॉर n टर्म, a फॉर फर्स्ट टर्म, ये राइट डाउन किए थे ऑलरेडी प्रीवियस पीपीटी में। तो n फॉर n टर्म, d फॉर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d फॉर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, को CD भी बोल सकते हैं, सार्व अंतर भी बोलते हैं। अब देखो, इसी से एक फॉर्मूला डेवलप होकर के आ सकता है कि Sn बराबर लिख सकते हैं हम n बाई टू। अगर हम इस फॉर्मेट को लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप ऑलरेडी an बराबर क्या पढ़े हैं कि an बराबर हम लोग पढ़े थे a प्लस n-1 इंटू डी। इसके इस पोजीशन में हम लोग लिख सकते हैं n बाई टू a प्लस an। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आपको सिचुएशन ढूंढना होगा कि हमारा कब ये फॉर्मूला यूटिलाइज होगा, नहीं होगा सर। तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब आपके क्वेश्चन में जो डिमांड होगा, क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये नहीं कि हम फॉर्मूला जहां और तहां यूज कर लें। तो आपको देखना होगा कि अगर a फर्स्ट टर्म गिवन हो, an गिवन हो, n टर्म गिवन हो, तब इस फॉर्मूला को यूज करें, अदरवाइज यूज नहीं करें। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब भी एपी होगा। तो हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन लेके आएंगे, इस फिर कंसेप्ट को जरूरत पड़े तो फिर हम रिवीजन करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपको, हमारा मकसद है आपको सिखाना, मैथ को वास्ट नहीं बनाना, मैथ को पूरी तरीके से ईजी बनाना, ताकि आपको भी फील हो कि मैथ एक्चुअली पढ़ने का तरीका क्या है। अब एक कंसेप्ट और है जो बचा हुआ है आपके लिए, तो उस चीज़ को भी मैंने एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने में। तो एक आपका an बराबर होता है Sn माइनस Sn-1। ये कभी कभी इस तरीके से रिलेशन में क्वेश्चन पूछता है, तो आप इस फॉर्मेट को भी याद रखिएगा। तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम करना चाहें तो आप कर सकते हैं विथ एग्जांपल से। देखिए, अगर कोई एपी है, मान लिया जाए कोई एपी है, अगर कोई एपी 2, 4, 6, 8 है और आपका 10 है, एक एपी है जिस एपी का सम यानी कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, यानी S5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, S5 इक्वल टू हो जाएगा S5 इज इक्वल टू हो जाएगा, आपका डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 2 4 6 6 12 12 8 20 10 30, और S4 इज इक्वल टू हो जाएगा, S4 इज इक्वल टू होगा 2 4 2 6 6 12 12 8 20। ठीक है, तो अगर हमने लिखा कि A5 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी S30 S5 माइनस S4 करें तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 10 आ रहा है। कितना आ रहा है, 10। दैट मीन्स A5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये A5 यही ना है, यही A5 है, तो यही रिजल्ट आ रहा है। इसका मतलब हम किसी लगातार समेशन के का डिफरेंस हमारा
n देता है। अगर Sn से अगर S5 से S4 को घटा रहा है तो A5 देगा, अगर S6 से S5 को घटा रहा है तो A6 देगा। तो इस तरीके से आपका ये रिजल्ट निकलता है। इस रिजल्ट को भी याद रखें। हमने कौन कौन सा फॉर्मूला अब तक पढ़े, इसको पूरा बेसिकली हम हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर कोई AP भी होगा, इसका शॉर्ट नोट दे देता हूँ मैं, यानी AN, A2, A3, A4 ... AN। तो इसका AP का फॉर्मेट है, A को हम A बोलेंगे, A1 A2 को A+D, ये जनरल फॉर्म हो गया, A3 को हम A+2D। इसी तरीके से हम AN को लिख सकते हैं A+n-1 इंटू D। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ NAP है। यानी कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कोई भी AP होगा इसी फॉर्मेट में हमेशा लाई करता है। ठीक है बच्चों, अब हमें इस फॉर्मेट से AN को भी याद रख लेना है। AN बराबर होता है A+n-1 इंटू D। ठीक है, अब Sn बराबर हमने लिखा n/2 2A+n-1 इंटू D। तो इसी तरीके से अब Sn बराबर दूसरा एक फॉर्मूला और है n/2 A+an। और एक रिजल्ट और है, उसको दूसरे PPT में कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो दूसरा एक रिजल्ट और है, ये भी रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो AN बराबर होता है Sn-1। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं आपका एंड करते हैं। ये पूरा इंट्रो पार्ट हो गया आपके। ये आपका AP का जो इंट्रो पार्ट है, इस इंट्रो पार्ट को तो आपका ख़त्म हो चुका है। आप इसके बाद हम लोग फिर PYQ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करेंगे। आप इस वीडियो के बाद, इंट्रो पर देखने के बाद आपको, मुझे उम्मीद है कि आप 80 से 90% क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे प्यारे बच्चों। एडुकेयर में अगर आपको फ़ायदा हुआ होगा तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।